नमस्कार, आप देख रहे हैं ZN2 न्यूज। बरेली से एक बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के साथ ठगी का संगीन मामला उजागर हुआ है। यह मामला थाना इज्जतनगर क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी का बताया जा रहा है, जहां कई पीड़ित महिलाओं ने लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिनांक 31 मार्च 2026 को दी गई तहरीर के अनुसार पीड़ित महिलाओं में निशा पत्नी राशिद, सलमा पत्नी मुजस्सिम अली, नसरत जहां पत्नी रियासत अली, शहजहां पत्नी गुलाम शाह, जीना पत्नी जाहिद अली, हेमा पत्नी अरमान अली, मुन्नी पत्नी तारीक शाह, अनम पत्नी इरशाद अली और आरिशा पत्नी सादिक अली समेत कई अन्य महिलाएं शामिल हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि गांव की ही काशिफा पुत्री जफर बेग, उसका भाई तारिक और ललिया उर्फ साजदा पत्नी जफर बेग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का झांसा देकर उनसे अलग अलग समय पर पैसे वसूले। महिलाओं का कहना है कि आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि सरकार की ओर से करीब 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जिसके लिए पहले कुछ रकम जमा करनी होगी। भरोसे में आकर इन महिलाओं ने अपने मेहनत की कमाई, यहाँ तक कि उधार लेकर भी पैसे दिए, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब पीड़ित महिलाओं ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोप है कि उनके साथ गाली-गलौज की गई और उन्हें गंभीर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी गईं। महिलाओं ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि आरोपियों ने खुलेआम कहा कि अगर पैसे की मांग की गई तो उनके पति, बेटे या परिवार के अन्य सदस्यों पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएंगे। डरी और सहमी हुई महिलाएं जब नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन जहां के पास पहुंचीं, तो उन्होंने न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया, बल्कि उन्हें हिम्मत देकर आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। अब सभी पीड़ित महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही उनका पैसा वापस दिलाया जाए। बरेली से ज़ाहरा खान उर्फ नैना की रिपोर्ट। हाथ पकड़ लिया है। क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ रहती है? फरीदापुर चौधरी। आज आप कर्मचारी नगर चौकी पे आई है, क्या मामला है? हमारे काशिफा नाम की लड़की है, उसने पैसे लिए थे मकान के और सब फार्म भरवाने, मकान के, लैट्रिन के, सिलाई के, ये सब फार्म भरवाने के लिए पैसे लिए थे 12,000। जब लेने के लिए जाओ तो लड़ाई लड़ती है, कहती है आपके आदमियों को, आपके भाइयों को रेप के ही उस केस में हम फंसवा देंगे, मारपीट करती है। इसके लिए सब लोगों के हमारे साथ जितनी महिला आई हुई है, लगभग 7-8 महिला हमारे साथ सबके हैं। सबके आवास के नाम पर है? हाँ, इसी के। और बहुत ज्यादा और भी है, वो आए नहीं है, कुछ परेशानी में है, बहुत ज्यादा। हमारे 12,000 हैं और महिलाएं लोगों के भी हैं। क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं हमारे पैसे दे दे और महिलाएं परेशान उन लोगों को दे दे, और जो मारपीट का वो लगाती है ये वो कर रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यास्मीन जैन, नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति आज के आप अध्यक्ष इन हूं। महिलाओं को लेकर आई है, क्या मामला है? मामला ये है कि इन गरीब महिला, अनपढ़ महिलाएं हैं, जैसे आजकल धोखाधड़ी चल रही है आवास योजना के नाम पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आजकल लोग ठगी कर रहे हैं, तो इन लोगों से भी ठगी हुई है। गरीब हैं, पढ़ी लिखी है नहीं, तो इन्होंने क्या किया, 10-10, 15-15 हजार, 12-12 हजार, 10-10 हजार, 8-8 हजार इन्होंने सबने इकट्ठे करके उसको दे दिए। उन्होंने कहा तुम्हारा काम होगा। नहीं, किसी ने आज दिए, किसी ने कल दिए, किसी ने परसों दिए। अब ये जब भी उनसे उससे अपने पैसे मांगती थी तो वो कहती थी मैं 76 का मुकदमा लिखवा दूंगी छेड़खानी का। तो ये बेचारी महिलाएं बहुत परेशान थी। इनको किसी ने मेरा एड्रेस दिया, ये मेरे यहाँ आई, बोली मैडम हमारे हस्बैंडों के नाम खिलाफ FIR दर्ज कराने कहती है। वो कहती लड़की है, कुंवारी है, क्योंकि क्या होता है आजकल की कुछ लड़कियां इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं, जो महिला के अधिकार मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं कानूनी, तो वो उसका दुरुपयोग करती हैं। तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं जो है आपके पतियों के खिलाफ, आपके भाइयों के बेटों के खिलाफ छेड़छाड़ का 76 का मुकदमा दर्ज करा दूंगी।
फिर मैंने इन्हें आश्वासन दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे जो कप्तान साहब हैं, एसएसपी हैं और उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, इंसाफ की बात करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। हमने यहाँ चौकी में एक तहरीर दी। हालांकि चौकी जो दरोगा जी हैं, कर्मचारी चौकी के, वो काफी रूड और कल के काफी क्लोज लग रहे थे, बार बार उसको फोन कर रहे थे। हम रात भी आए, ये महिलाएं लगभग रात में 10 बजे आई, 10 बजे तक यहाँ रही। अगले जो दरोगा जी हैं वो थाने चले गए, उन्होंने हमसे कहा कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है वो मेज पर रखकर चले जाइए। तो एक बात बताइए, इतनी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हैं, आपको पता है हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आप वहां से चले गए, तो ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है महिलाओं के लिए। तो मैं अनुरोध करूंगी उच्च अधिकारी से कि इनका ये जांच कराई जाए और जांच करा के उसके खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ, जो भी इसमें लिप्त है, जो मतलब हराम का पैसा समझकर इन लोगों का खा रहे हैं, उनका दिया जाए। गरीब महिलाएं एक एक पैसा जोड़कर छोटी छोटी चीजों के लिए ये लोगों के पीछे भागती हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, कैसे कैसे ये लोग सारा पैसा आवास के नाम पर दिया है। आवास के नाम से नहीं, आवास के नाम पे भी लिया है उसने, सिलाई मशीन की भी मिलेगी आपको, उसके नाम पर भी लिया है, शौचालय बनेंगे उसके नाम पर भी लिया है, ये सब लिए हैं। मैडम कितना पैसा ले लिया होगा? लगभग लाखों के हिसाब से है। अभी तो ये कुछ महिलाएं आई हैं, अभी तो कुछ है भी नहीं। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मेरे संज्ञान में इन महिलाओं ने ये बात डाली है कि उसने कई लोगों से तहरीर देके थाने या चौकी में कई लोगों से लाखों का लेन देन समझौता किया है, रेप का छेड़छाड़ी की तहरीर दे दी और उसका समझौता किया है। मैं उसकी भी देख रही हूँ, अगर उसका भी हुआ तो वो भी सबूत में यहाँ पर लाकर पुलिस को दूंगी। अब इसमें तो कार्रवाई बनती है, अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम एसएसपी साहब के यहाँ उच्च अधिकारियों पर जाएंगे, इन महिलाओं को लेके कार्रवाई तो बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZN2 न्यूज। बरेली से एक बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के साथ ठगी का संगीन मामला उजागर हुआ है। यह मामला थाना इज्जतनगर क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी का बताया जा रहा है, जहां कई पीड़ित महिलाओं ने लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिनांक 31 मार्च 2026 को दी गई तहरीर के अनुसार पीड़ित महिलाओं में निशा पत्नी राशिद, सलमा पत्नी मुजस्सिम अली, नसरत जहां पत्नी रियासत अली, शहजहां पत्नी गुलाम शाह, जीना पत्नी जाहिद अली, हेमा पत्नी अरमान अली, मुन्नी पत्नी तारीक शाह, अनम पत्नी इरशाद अली और आरिशा पत्नी सादिक अली समेत कई अन्य महिलाएं शामिल हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि गांव की ही काशिफा पुत्री जफर बेग, उसका भाई तारिक और ललिया उर्फ साजदा पत्नी जफर बेग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का झांसा देकर उनसे अलग अलग समय पर पैसे वसूले। महिलाओं का कहना है कि आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि सरकार की ओर से करीब 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जिसके लिए पहले कुछ रकम जमा करनी होगी। भरोसे में आकर इन महिलाओं ने अपने मेहनत की कमाई, यहाँ तक कि उधार लेकर भी पैसे दिए, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब पीड़ित महिलाओं ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोप है कि उनके साथ गाली-गलौज की गई और उन्हें गंभीर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी गईं। महिलाओं ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि आरोपियों ने खुलेआम कहा कि अगर पैसे की मांग की गई तो उनके पति, बेटे या परिवार के अन्य सदस्यों पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएंगे। डरी और सहमी हुई महिलाएं जब नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन जहां के पास पहुंची तो उन्होंने न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया बल्कि उन्हें हिम्मत देकर आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। अब सभी पीड़ित महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही उनका पैसा वापस दिलाया जाए। बरेली से ज़ाहरा खान उर्फ नैना की रिपोर्ट। हाथ पकड़ लिया है। क्या नाम है आपका? निशा, कहाँ रहती है? फरीदापुर चौधरी। आज आप कर्मचारी नगर चौकी पे आई है, क्या मामला है? हमारे काशिफा नाम की लड़की है, उसने पैसे लिए थे
मकान के, और सब फार्म भरवाए, मकान के, लैट्रिन के, सिलाई के, ये सब फार्म भरवाने के लिए पैसे लिए थे 12,000। जब लेने के लिए जाओ तो लड़ाई लड़ती है, कहती है आपके आदमियों को, आपके भाइयों को रेप के ये उस केस में हम फंसवा देंगे, मारपीट करती है। इसके लिए सब लोगों के हैं हमारे साथ, जितनी महिला आई हुई हैं, लगभग 7-8 महिला हमारे साथ, सबके हैं। सबके आवास के नाम पर है। हाँ, इसी के। सबके और बहुत ज्यादा और भी है, वो आए नहीं है, कुछ परेशानी में है, बहुत ज्यादा। हमारे 12,000 हैं, और महिलाएं इन लोगों के भी हैं। क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं हमारे पैसे दे दे, और महिलाएं परेशान उन लोगों को दे दे, और जो मारपीट का वो लगाती है, ये वो करेगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यास्मीन जैन, नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति के आज आप अध्यक्ष इन हूँ। महिलाओं को लेकर आई हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि इन गरीब महिला, अनपढ़ महिलाएं हैं, जैसे आजकल धोखाधड़ी चल रही है आवास योजना के नाम पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आजकल लोग ठगी कर रहे हैं। तो इन लोगों से भी ठगी हुई है, गरीब हैं, पढ़ी लिखी है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, 10-10, 15-15 हजार, 12-12 हजार, 10-10 हजार, 8-8 हजार इन्होंने सबने इकट्ठे करके उसको दे दिए। उन्होंने कहा तुम्हारा काम होगा। एक ही बार में दिए सारे पैसे? नहीं, किसी ने आज दिए, किसी ने कल दिए, किसी ने परसों दिए। अब ये जब भी उनसे उससे अपने पैसे मांगती थी तो वो कहती थी मैं 76 का मुकदमा लिखवा दूंगी छेड़खानी का। तो ये बेचारी महिलाएं बहुत परेशान थी। इनको किसी ने मेरा एड्रेस दिया, ये मेरे यहाँ आई, बोली मैडम हमारे हस्बैंडों के नाम खिलाफ FIR दर्ज कराने कहती है। वो कहती है लड़की है, कुंवारी है, क्योंकि क्या होता है आजकल की कुछ लड़कियां इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं। जो महिला के अधिकार मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं कानूनी, तो वो उसका दुरुपयोग करती हैं। तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं जो है आपके पतियों के खिलाफ, आपके भाइयों के बेटों के खिलाफ छेड़छाड़ का 76 का मुकदमा दर्ज करा दूंगी। फिर मैंने इन्हें आश्वासन दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे जो कप्तान साहब हैं, SSP हैं और उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, इंसाफ की बात करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। हमने यहाँ चौकी में एक तहरीर दी। हालांकि चौकी जो दरोगा जी हैं, कर्मचारी चौकी के, वो काफी रूड और कलशिबा के काफी क्लोज लग रहे थे, बार बार उसको फोन कर रहे थे। हम रात भी आए, ये महिलाएं लगभग रात में 10 बजे आई, 10 बजे तक यहाँ रही। अगले जो दरोगा जी हैं वो थाने चले गए। उन्होंने हमसे कहा कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है वो मेज पर रखकर चले जाइए। तो एक बात बताइए, इतनी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हैं, आपको पता है हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आप वहां से चले गए, तो ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है महिलाओं के लिए। तो मैं अनुरोध करूंगी उच्च अधिकारी से कि इनका ये जांच कराई जाए, और जांच करा के तो दरोगा साहब ने हमसे ये उसके खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ, जो भी इसमें लिप्त है, जो मतलब हराम का पैसा समझकर इन लोगों का खा रहे हैं, उनका दिया जाए। गरीब महिलाएं एक एक पैसा जोड़कर छोटी छोटी चीजों के लिए ये लोगों के पीछे भागती हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, कैसे कैसे ये लोग सारा पैसा आवास के नाम पर दिया है। आवास के नाम से नहीं, नहीं, आवास के नाम पे भी लिया है उसने, सिलाई मशीन की भी मिलेगी आपको, उसके नाम पर भी लिया है, शौचालय बनेंगे उसके नाम पर भी लिया है, ये सब लिए हैं। मैडम कितना पैसा ले लिया होगा? लगभग लाखों के हिसाब से है। अभी तो ये कुछ महिलाएं आई हैं, अभी तो कुछ है भी नहीं। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मेरे संज्ञान में इन महिलाओं ने ये बात डाली है कि उसने कई लोगों से तहरीर देके थाने या चौकी में कई लोगों से लाखों का लेन देन समझौता किया है, रेप का, छेड़छाड़ी की तहरीर दे दी और उसका समझौता किया है। मैं उसकी भी देख रही हूँ, अगर उसका भी हुआ तो वो भी सबूत में यहाँ पर लाकर पुलिस को दूंगी। अब इसमें तो कार्रवाई बनती है, अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम SSP साहब के यहाँ उच्च अधिकारियों पर जाएंगे, इन महिलाओं को लेके कार्रवाई तो बनती है।